ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। हम लोग एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं इन 3D इक्विलिब्रियम, 3D बॉडीज के इक्विलिब्रियम का, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग विद दैट। हमने जो पिछली क्लास में काम किया हुआ है, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इन 3 डायमेंशंस फॉर रिजिड बॉडीज, और हमने ये देखा था कि हर सपोर्ट के लिए हमें कौन कौन से रिएक्शन कंसिडर करने पड़ते हैं। वी हैव सेड कि इन 3D हम लोगों को मोमेंट्स, जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन मोमेंट्स है, कपल मोमेंट्स, ये नहीं यूज़ करने होते एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल केसेस। और हम कुछ सवाल कर लेंगे जिससे हम चेक करेंगे कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन जनरल यू डू नॉट नीड टू अप्लाई द मोमेंट रिएक्शंस, द फोर्सेस आर इनफ। ये चीज़ कब ट्रू होती है? जब यू हैव मोर देन वन सपोर्ट फॉर द रिजिड बॉडी। अगर सिंगल सपोर्ट है, जैसे हमने यहाँ पे एक केस बनाया था कि एक सिंगल फिक्स पॉइंट पे पूरी बॉडी को आपने सपोर्ट किया हुआ है, इन दिस केस आपने मोमेंट रिएक्शंस लेने हैं। बट इफ यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स जहाँ से बॉडी सपोर्टेड है, देन यू डू नॉट नीड टू कंसिडर मोमेंट रिएक्शंस। इसके बाद हमने बेयरिंग्स को देखा था। वी टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स। वी सेड देयर इज ए जर्नल बेयरिंग और देयर इज ए थ्रस्ट बेयरिंग। जर्नल बेयरिंग सिर्फ परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, और थ्रस्ट बेयरिंग जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट भी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, राइट। फिर हमने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स देखी थी, और फ्री बॉडी डायग्राम्स देखने के बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वन प्रॉब्लम, और इसको हमने शुरू किया था, थोड़ा सा देखा था समेशन एफ तक, एंड देन वी स्टॉप। तो लेट अस रीस्टार्ट दिस प्रॉब्लम और उसको दोबारा से देखते हैं। प्लीज फोकस ऑन दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, और पीछे के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं, मैंने कोई चेक कर लिया। यू विल बी एबल टू चेक योर रिजल्ट्स, ठीक है ना। सॉल्यूशन हमने शेयर कर दिया था, तो होपफुली यू हैव एन आइडिया कि वो मैच नहीं कर रहा जिस तरह का काम हुआ है, राइट। तो इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम ये कह रही है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, दिस पाइप और दिस स्ट्रक्चर दैट वी हैव हियर, दिस इज सपोर्टेड बाय अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट ए, जर्नल बेयरिंग एट बी, एंड अ रोलर सपोर्ट एट सी। ठीक है, तीन टाइप की सपोर्ट्स हैं। तीनों सपोर्ट्स के लिए यू कैन रेफर टू द टेबल एंड सी कि आपके पास क्या क्या रिएक्शंस होंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इफ यू जस्ट रिमेंबर, हर तरह की ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करता है, तो तीन रिएक्शंस इधर आएंगे। बेयरिंग जो है शाफ्ट के परपेंडिकुलर रिएक्शंस देता है, तो उसके केस में अगर शाफ्ट जो है वो वाई एक्सिस में है, तो रिएक्शन इसके एक्स और जेड एक्सिस में आएंगे। एंड फाइनली रोलर ओनली सपोर्ट्स और ओनली रिस्ट्रिक्ट्स मोशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपके पास इस डायरेक्शन में यानी जेड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शंस बन रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास ए के ऊपर तीन रिएक्शंस आ रहे हैं बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बी में हमने हर बेयरिंग के ऊपर हमें ये देखना पड़ता है कि शाफ्ट का एक्सिस क्या है। तो शाफ्ट का एक्सिस हमारे केस में वाई में है, तो उसके परपेंडिकुलर जो हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं, दे आर इन एक्स एंड जेड। ठीक, सारे रिएक्शंस को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ है, ठीक है, डाउन डाउन टू द लेफ्ट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारी स्क्रीन पे। तो हमारा पॉजिटिव रिएक्शन जो हमने ए एक्स और बी एक्स लिए हैं, वो पॉजिटिव एक्स की तरफ लिए हैं, सही। बी हो गया। फाइनली हमारे पास जो चीज़ बची है, दैट इज हमारे पास फर्स्ट पेयरिंग, सॉरी, हमारे पास रोलर सपोर्ट है। इन दैट केस वी हैव सी जेड ओनली बिकॉज हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर एक सिंगल रिएक्शन आ रहा है। इन टोटल हमारे पास 6 रिएक्शंस हैं। हमारे पास 6 इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, 3 फोर्सेस की, 3 मोमेंट्स की। वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग, राइट। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि समेशन एफ की तीनों कंपोनेंट्स की इक्वेशंस बना लेते हैं, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एंड देन विल टॉक अबाउट द मोमेंट्स। फोर्सेस आसान है बिकॉज आपने सिर्फ पूरी बॉडी के ऊपर सारी फोर्सेस को सम करना होता है। तो सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं। एक्स में हमारे पास ए एक्स और बी एक्स हैं बस, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। यू कैन ऑल्सो स्पेंड दिस हेयर दैट ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, कोई करना चाह रहा है करके लिख लीजिए। y में हमारे पास, if you look here, there is only one force ay, so if I do summation of y, it only results in ay equals to 0. This means कि already we know that ay is equals to 0. z में हमारे पास बहुत सारी forces है, तो we have az, bz, cz, and then we have an applied force of 900 newtons which is acting opposite to the positive
एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस में एक्ट कर रही है। तो अगर हम समेशन एफ जेड करते हैं तो वी हैव ए जेड बी जेड सी जेड माइनस 900। ऑलराइट, तो ये तो हमारे पास तीन हो गए फोर्सेस की इक्वेशन। नाउ वी नीड टू टेक द मोमेंट्स, और मोमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले समेशन एम एक्स लेंगे, फिर हम समेशन वाई लेंगे, फिर हम समेशन एफ जेड लेंगे। 3D के अंदर मोमेंट्स हम एक्सिस के अबाउट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्योंकि हम 2D में भी एक्सिस के अबाउट ले रहे होते थे, बट वी डिड नॉट कॉल इट एक्सिस, हम पॉइंट से रेफर कर रहे होते थे, समेशन एम ए, समेशन एम बी, समेशन एम सी, इस तरह कह रहे होते थे। बट इट वाज अंडरस्टूड कि वी वर टेकिंग द मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। बट क्योंकि अब हमारे पास तीनों एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो सकते हैं, तो वी हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट हियर किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। नॉर्मली हम लोग हमारा जो एक्सिस सिस्टम होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं अपनी बॉडी में किसी पॉइंट पे, और उनमें से किसी एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं। बट इट इज एंटायरली पॉसिबल कि मैं यहाँ पे एक सेकेंडरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन ड्रॉ मे बी समथिंग हेयर, समथिंग लाइक दिस इज ऑल्सो an x axis, ठीक है। तो इसको let me just fix this out. This is also an x axis, मैं इसके अबाउट भी ले सकता हूँ, and this would probably be referred to as summation mbx, यानी कि पॉइंट b के ऊपर जो x axis पास हो रहा है उसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। So that is also possible. Usually we just take the axis system जो हमने ड्रॉ किया हुआ किसी पॉइंट के ऊपर, उसके अबाउट मोमेंट ले रहे होते हैं। But if it helps us, we can also do this. तो अभी हम लोग डायरेक्टली हमारे जो एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके ऊपर मोमेंट ले रहे हैं। हमने एक बात की थी पिछली क्लास में, वो हम रिपीट कर लेते हैं कि नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट टू डायमेंशंस वी सेड कि किस किस फोर्स का मोमेंट नहीं आएगा। हर वो फोर्स जो एक्सिस से पास हो रही है, राइट, ये पॉइंट से पास हो रही है, हम पॉइंट की बात कर रहे होते थे, उसका कोई मोमेंट नहीं होता। तो इफ वी हैव इन टू डायमेंशंस, इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, and if we are taking the moment about this point, then if I have a force here which passes through this point, इसका कोई मोमेंट नहीं होगा। सही, कोई भी फोर्स हो सकती है, इट कैन बी, इट डज नॉट नीड टू बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट कैन बी एट एनी एंगल। इफ द फोर्स, the line of action of the force passes through the point that we are taking the moment about, तो उस फोर्स का कोई मोमेंट नहीं होता about point B, right? This is what we used to do in two dimension. What does this really mean? This means कि जो एक्सेस के अबाउट हम मोमेंट दे रहे हैं, अगर उस एक्सेस से फोर्स पास हो रही है तो वी डोंट नीड टू कंसीडर दैट फोर्स इन द मोमेंट इक्वेशन। तो अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हर वो फोर्स जो हमारे एक्स एक्सिस से पास हो रही होगी उसका कोई मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। हर वो फोर्स जो एक्स एक्सिस से पास हो रही है उसका कोई मोमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज हैं हमारे पास? अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो ए एक्स और बी एक्स का कोई मोमेंट नहीं, ठीक है। सॉरी, अगर हमारे पास ए एक्स, ए वाई, ए जेड का कोई मोमेंट नहीं है, ये तीनों फोर्सेज एक्स एक्सिस से पास हो रही है। इन एडिशन टू दिस हमारे पास एक और कंडीशन है, दैट कंडीशन इज कि अगर हमारे पास जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, कोई भी फोर्स अगर उस एक्सिस के पैरेलल है उसका भी कोई मोमेंट नहीं। तो अगर हम ए एक्स का मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस लेने की कोशिश करेंगे, यू वोंट गेट एनी एक्सिस। और इसको फिजिकली इंटरप्रेट करने का तरीका ये है कि अगर आप एक्स के अबाउट किसी चीज को रोटेट करा रहे हैं तो आपको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मोमेंट लगाना, फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चीज को पुल करना शुरू कर दें तो चीज किसी और एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर सकती है, बट एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती, बिकॉज ये तो एक्स की डायरेक्शन में आप चीज को पुल कर रहे हैं ना, तो इट वोंट एक्चुअली रोटेट द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो दो कंडीशन है मोमेंट जीरो होने की। एनी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स डायरेक्शन की जो फोर्सेज हैं उनका कोई मोमेंट नहीं होगा, सही। सेकेंडली हमारे पास कोई भी फोर्स अगर हमारे एक्सिस से पास हो रही है उसका भी कोई मोमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास अब कौन कौन सी फोर्सेस खत्म हो गई? ए एक्स, ए वाई, ए जेड खत्म हो गया, बिकॉज वी दे आर पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, एंड ए एक्स एंड बी एक्स आर ऑल्सो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो दे आर ऑल्सो गॉन। तो बाकी जो चीजें बची हैं उनका मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। मोमेंट निकालने के लिए हमने एक पिछली क्लास में बात की थी, वो भी कहा था कि हमें मोमेंट आर्म भी ज़ाहिर चाहिए होता है मोमेंट निकालने के लिए। तो मोमेंट आर्म निकालने की बहुत सिंपल सी एक लॉजिक है, वो ये है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ
और मेरी फोर्स वाई एक्सिस में है, देन मेरा डिस्टेंस जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट हैज टू बी इन द थर्ड एक्सिस। एक मेरा एक्स एक्सिस में मोमेंट है, वाई एक्सिस में फोर्स है, तो जेड एक्सिस में डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस जो होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होता है और आपकी फोर्स के परपेंडिकुलर भी होता है। तो आपका एक्सिस और और जो आपकी फोर्स है ये दो एक्सिस में होंगी किसी, और जो तीसरा एक्सिस बच जाएगा उसमें आपने डिस्टेंस मेजर करना है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अब हमें को बची हुई कौन कौन सी फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल हम बी जेड को देखें, तो अगर हम बी जेड पे फोकस करें तो बी जेड के केस में द फोर्स इज इन जेड डायरेक्शन, राइट। अब द एक्सिस इज एक्स, बाकी कौन सा एक्सिस बच गया, वाई। तो हमें डिस्टेंस वाई में मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट बी टू द एक्सिस सिस्टम। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना बी से लेके ए तक का, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस बिकम्स 0.4 प्लस 0.4। सेम चीज सी जेड पे भी ट्रू है और 900 पे भी ट्रू है। तो सी जेड के केस में दिस डिस्टेंस बिकम्स, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें एक्सिस तक, तो दिस इज दिस, अगर सेम लाइन में देख लें ना, ये एक ही लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4। क्योंकि क्यों कर रहे हैं वाला डिस्टेंस, बिकॉज हमें डिस्टेंस वाई में मेजर करना है। ठीक है, डिस्टेंस हमें वाई में मेजर करना है। ऑलराइट, तो ओके, तो लेट्स राइट द इक्वेशन summation mx equals to 0। summation mx equals to 0 के लिए we have bz times 0.8, cz times 1.2, 0.4 plus 0.4 plus 0.4, और 900 times 0.4। 900 का डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है 0.4 डिस्टेंस, डिस्टेंस y में मेजर हो रहा है। सही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की सेंस आपने अभी भी देखनी है। तो अगर इफ यू कैन गेट इट इट्स फाइन, क्योंकि अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करें इसको, तो इस तरह की रोटेशन बनती है। ठीक है ना, दोनों की। और 900 की रोटेशन जो बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, विच इज क्लॉकवाइज। इफ इट इज नॉट इजी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ 2D डायग्राम। तो आप इसको इस साइड से अगर विजुअलाइज करेंगे तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट बन रहा है ना, हम एक्स एक्सिस देख किसको परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो एक्सिस हमें नजर नहीं आ रहा, तो हमें वाई एक्सिस नजर आ रहा है और हमें जेड एक्सिस नजर आ रहा है। ठीक है, एक हमारी फोर्स यहाँ पे 900 है, एक फोर्स हमारे पास बी जेड है, और एक फोर्स हमारे पास सी जेड। दिस इज द व्यू दैट वी गेट। तो अब नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही, तो बी जेड पॉज का मोमेंट पॉजिटिव है, सी जेड का मोमेंट भी पॉजिटिव है और 900 का मोमेंट नेगेटिव है। ऑल राइट, यहाँ तक बात हो गई, एक इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो गई। वी कैन स्लाइटली रीअरेंज द इक्वेशन। ठीक है, and so we have two unknowns in this equation, bz and cz. Up, we can move on. Of course, we can find out another equation. So let's write the equation for summation my। अब my के केस में भी हमें वही चेक करना है कि हमें चेक करना है कौन कौन सी फोर्सेस का मोमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास y एक्सिस से क्या क्या पास हो रहा है, ax ay az तीनों y एक्सिस, ये दिस इज द y एक्सिस, राइट। ये मेरा y एक्सिस है। तो हर वो चीज जो y एक्सिस से पास हो रही है कोई मोमेंट नहीं। बी जेड और बी एक्स भी वाई एक्सिस से पास हो रहा है, इनका भी कोई मोमेंट। बचा क्या, बचा हमारे पास सिर्फ सी जेड और 900, ये बच गया और ये बच गया। सही, अगर हमें इसकी विजुअलाइजेशन करनी है तो आई वुड विजुअलाइज दिस थिंग फ्रॉम दिस साइड। इफ आई डू दैट, मैं वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर देख रहा हूँ, तो वाई एक्सिस मुझे इस तरीके से नजर आ रहा है, जस्ट अ पॉइंट। एक्स एक्सिस मुझे लेफ्ट की तरफ नजर आ रहा है और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, राइट। एंड व्हाट आई हैव इज नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स हमको, क्योंकि हमारी सारी फोर्सेस नेगेटिव की तरफ ही हैं। तो वी हैव अ फोर्स ऑफ 900 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये डिस्टेंस इसका 0.4 है, तो ये डिस्टेंस 0.4 है, ये गिवन है डिस्टेंस, राइट, 0.4 मीटर्स। एंड जो फोर्स हमारी सी जेड एक्ट कर रही है, इस फोर्स का मोमेंट, इस फोर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.6 मीटर्स। तो ये थोड़ा सा और आगे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग अपवर्ड्स, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.6 मीटर्स। ठीक हो गया जी।
तो अब वी आर इन अ पोजिशन टू एक्चुअली राइट द मोमेंट, क्योंकि हमारे पास अब उबैद कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, तो अनम्यूट कीजिए पहले और फिर कहिए इफ यू वांट टू से समथिंग। ओके ये बोले बेटा। सर ये हमारे पास CZ की डायरेक्शन में CZ की डायरेक्शन सर बता रहे 0.6, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है बट डिस्टेंस मींस तो जी जी 0.6 मीटर्स जो है वो नेगेटिव है, 0.4 मीटर्स भी नेगेटिव है, बट हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिख रहे। मोमेंट आर्म जो होता है वो सिर्फ डिस्टेंस होता है, इट्स नॉट अ वेक्टर, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल नहीं रखना। मोमेंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं ये सर, बिकॉज, तो फिर बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जो मूवमेंट हमारे पास बन रही है एक्स एक्सिस में होगी ना वो 0.6, जो लास्ट वाली सर। डिस्टेंस 0.6 मीटर्स जो है डिस्टेंस है, मोमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। मोमेंट तो वाई एक्सिस के अबाउट बनेगी ना, ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस करेगी ना, इस पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन हो रही है यस सर, यस सर, वो इस तरह रोटेशन हो रही है ना, इस तरह। ये एक्सिस कौन सा है आपका, वाई एक्सिस। यस सर। रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है, डिस्टेंस एक्स में मेजर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोमेंट जो है आपका वो वाई में है, फोर्स जो है आपकी वो जेड में है, तो डिस्टेंस जो होगा वो एक्स में होगा। तीसरे एक्सिस में डिस्टेंस मेजर होता है ना, तो डिस्टेंस हमने जो मेजर किए हैं 0.6 और 0.4 वो यस एक्स सर, एक्स की डायरेक्शन में मेजर किए। मोमेंट हमारा वाई में है, फोर्स हमारी दोनों जेड में 900 और CZ दोनों जेड में, डिस्टेंस हमारा एक्स में मेजर हो रहा है। ठीक है, तीसरे तीसरे एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर होता है। यस सर, ठीक है, यस सर, ओके यस। ऑल राइट, ठीक है जी। तो हमने समेशन एम वाई अब लिखना है अगर, तो हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास 900 का मोमेंट जो है, लेट्स जस्ट यूज दिस 900 का जो हमारे पास मोमेंट है दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, और CZ का जो मोमेंट है दैट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग अब ये सबसे पहले ये लिख दें हमारे पास किस किस चीज के मोमेंट्स जीरो हो रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फोर्सेस पास थ्रू द वाई एक्सिस। जो बचा है हमारे पास दैट्स ओनली CZ एंड 900। सही, तो CZ का मोमेंट पॉजिटिव है, 900 का मोमेंट नेगेटिव है। एक अननोन है सिस्टम में, वी कैन गो अहेड एंड सॉल्व फॉर CZ। डिस्टेंसेस वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। फाइनली अब हमारे पास जो चीज बची है दैट इज दी जेड एक्सिस, मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस। राइट, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट करने के लिए लेट अस जस्ट क्लीन दिस अप। ऊपर वाली चीज को रहने देते हैं एंड दिस दिस इज फॉर समेशन एम वाई इक्वल्स टू, राइट। और जेड एक्सिस के लिए आई नीड टू सी कि कौन कौन सी फोर्स का मोमेंट होगा, कौन सी फोर्स का मोमेंट नहीं होगा। एनी फोर्स पासिंग थ्रू द जेड एक्सिस उसका कोई मोमेंट नहीं है, एनी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस उसका कोई मोमेंट नहीं है। AX AY, let's just change the color, this does not help. AX AY एक्सिस से पास हो रही हैं, AZ BZ एक्सिस से पास हो रहा है, ऑल्सो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ Z। इन एडिशन 900 जो है आपका वो Z की डायरेक्शन में, BZ Z की डायरेक्शन में, CZ Z की डायरेक्शन में, राइट। क्या कह रहे हैं कुछ, somebody was trying to say something but I did not hear what they were trying to say। कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करके दोबारा कह दीजिए। सिर्फ Vx सिर्फ Vx बचेगा, एंड दैट मीन्स कि Bx का जो मोमेंट है दैट इज जीरो एंड देयरफॉर Bx इक्वल्स टू जीरो। Bx का डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारा मोमेंट जो है दैट इज इन द z डायरेक्शन अबाउट द z एक्सिस, फोर्स इज इन द x डायरेक्शन, द डिस्टेंस हैज टू बी इन द y डायरेक्शन। सही है, तो y में डिस्टेंस मेजर करना है, तो z एक्सिस से लेके Bx का डिस्टेंस का मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, विच इज 0.4 प्लस 0.4 0.8। ठीक है, तो इससे हमने Bx टाइम्स 0.8 इक्वल्स टू जीरो कर दिया एंड दैट मीन्स कि Bx जीरो। तो एक हमें चीज और पता चल गई, हमने 6 इक्वेशंस अप्लाई किए हैं, उनसे कुछ चीजें हमें ऑलरेडी नोन हो गई, तो हमें ये पता चलेगा कि AY इक्वल्स टू जीरो
हमें ये पता चल गया कि CZ इज इक्वल टू 600 न्यूटन एंड BX इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं बची हुई, इनमें से इक्वेशन 1, 3 एंड 4 हमें यूज करनी पड़ेंगे। 2 इज ऑलरेडी y इक्वल टू 0, राइट। तो 1, 3 एंड 4 यूज करके हमें बाकी अननोन्स निकालने हैं। तो अगर हम देखें इन इक्वेशन नंबर 4 BZ और CZ आ रहा है और CZ यहाँ पे हमारे पास नोन है, तो वी कैन जस्ट प्लग CZ इन इक्वेशन 4 एंड फाइंड आउट व्हाट इज BZ। ठीक है, अब नाउ मूव टू इक्वेशन 3। अब हमें CZ भी पता है यहाँ से और BZ अभी हमने निकाल लिया ये वाला। बचा क्या हमारे पास, AZ बचा। तो वी कैन plug BZ and CZ in equation number 3 and we can find out AZ. Alright, finally हमारे पास equation 1 बच गई। BX पता है 0 है। अगर BX 0 है then AX plus BX भी 0 था। This means कि AX will also turn out to be 0. Right, and this solves the problem. ये problem solve हो गया। इस पूरी चीज में हमारे पास क्या क्या काम के स्टेप्स है जिनमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि सपोर्ट रिएक्शंस हम सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। That's the first thing you need to do. And once you do that, summation F वाली equations are relatively straightforward. अगर आपके पास आपने सपोर्ट रिएक्शंस ठीक लगा लिए हैं तो समेशन एफ की इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। समेशन एफ की इक्वेशंस में आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और उसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ये 2D वाली रिप्रेजेंटेशन बना के चेक कर लें। दिस हेल्प्स। ठीक है, अगर आप 2D वाली विजुअलाइजेशन बना लेंगे ना, इससे आपको थोड़ा सा फायदा हो। उजैर बोलिए बेटा। हेलो जी बेटा, उजैर गो अहेड। ओके राइट, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी एंड आस्क। और इसमें आई वांट यू टू बी वेरी इंटरेक्टिव। कोई चीज कभी भी समझ नहीं आ रही साथ साथ पूछते रहें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो साथ साथ पूछते रहिए और कोई चीज टॉपिक के एंड तक नहीं छोड़िएगा, बिकॉज शुरू में हम आसान सा सवाल कर रहे हैं, उसमें फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। अगर उसमें समझ में नहीं आ रहे तो आगे और मुश्किल होती जाएगी। एंड यू नीड टू नाउ प्लीज फोकस, बिकॉज अब इसका क्विज आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहले 2 क्विजेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। यू स्टिल हैव टाइम टू कवर अप। ठीक है, अभी भी टाइम है हमारे पास कि हम अपने बाकी क्विजेस से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें, बट दैट मीन्स कि आपको पढ़ना पड़ेगा साथ साथ, डिले नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। सही, ऑलराइट। तो लेट्स ट्राई एंड डू अनदर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम को इधर देखिए, मैं 2 डायग्राम्स बनाएंगे बिकॉज एक के अंदर मैं फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करूंगा, तो ओनली focus on one of the diagrams. तो कह रहे हैं कि determine the components of the reactions acting at the smooth journal bearing A, B and C। 3 जगह से journal bearing पे supported है body। ठीक है, A, B और C तीनों जगह पे smooth journal bearing। smooth journal bearing का मतलब ये होता है कि आपके पास सिर्फ शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर रिएक्शंस लगेंगे। एक अप्लाइड फोर्स F है बॉडी इसके ऊपर, सही है, और एक अप्लाइड कपल मोमेंट 300 न्यूटन मीटर्स भी है। सही, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, दिस इज एन अप्लाइड मोमेंट। और ये किस एक्सिस के अबाउट है मोमेंट बेटा, दिस इज अबाउट द वाई एक्सिस। सही ना, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट दिया हुआ है। एंड यू कैन चेक वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। तो आप अपने थंब को वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए and your fingers will be curved in the positive direction, that will be the anti-clockwise direction। you will find that this is actually opposite to the directions of your fingers। आप टेस्ट कर लें साथ साथ। तो अगर आप अपने राइट हैंड को लेके थंब को वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करेंगे, then your fingers are curled in the positive direction and this is in the opposite direction। तो ये -300 न्यूटन मीटर्स का मोमेंट है। सही, तो ये आपको हर दफा कोई भी कपल्ड मोमेंट आ रहा होगा, कपल मोमेंट, उसको आपने चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलराइट, तो वी कैन नाउ स्टार्ट सीइंग कि हमारे पास क्या क्या सपोर्ट रिएक्शंस हैं। तो हमारे पास जर्नल बेयरिंग्स एट ABC, हर तरफ हमें शाफ्ट के परपेंडिकुलर मोमेंट्स लगाने हैं। गो अहेड, यू वांट टू से समथिंग? अदर, ऑलराइट, अच्छा जी, तो हमारे पास Yes, sir. Sorry, sir. Sorry. बोलिए। ओके, नो इशू। ऑलराइट, तो
हमारे पास जो फोर्स 450 न्यूटन्स की है, अब ये फोर्स के साथ में हमारे पास उन्होंने वही वाली विजुअलाइजेशन दी हुई है जो हम पहले करते हुए आ रहे थे। दे हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल विद इट, द रेक्टेंगल शोज कि ये किसी प्लेन के अंदर है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड बिफोर। और हम कैसे चेक करते थे ये कौन से प्लेन है? हम चेक करते थे इसके एक्सेस किन इसके जो साइड हैं किन एक्सेस के पैरेलल है। तो दिस साइड इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, so we can see that this side is parallel to the z axis and this side is parallel to the y axis, so this is the yz plane। सही, तो इसके इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे जो कि एक y में होगा एक z में होगा, ऑलराइट? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक y में है एक z में, और ये हमें चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग फोर्स, अगर एंगल में फोर्स होती है इसका डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते किसी भी एक्सिस से, राइट? तो इट इज डिफिकल्ट टू एक्चुअली कैलकुलेट द मोमेंट। तो इट इज ईजियर टू जस्ट कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स और फिर हर कंपोनेंट का मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो अब द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग द रिएक्शंस ऑफ द बेयरिंग्स। बेयरिंग के लिए हर दफा हमें शाफ्ट चेक करनी पड़ेगी, शाफ्ट का एक्सिस चेक करना पड़ेगा। शाफ्ट का एक्सिस एट ए एंड बी, ए और बी दोनों पॉइंट्स के ऊपर द शाफ्ट का जो एक्सिस बन रहा है अलोंग द लेंथ, दैट इज द वाई एक्सिस। शाफ्ट जो है आपकी वाई एक्सिस में है प्लेस्ड, ठीक है? और जो आपका पॉइंट सी है इसमें आपकी शाफ्ट जो है वो एक्स एक्सिस के, दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट? आपकी शाफ्ट जो प्लेस्ड है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्लेस्ड। तो हर जगह पे आपने अपनी शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर रिएक्शंस लेने। अगर आपकी शाफ्ट वाई एक्सिस में है तो आपके रिएक्शंस एक्स और जेड में आएंगे। सेम थिंग इज ट्रू एट बी। और अगर आपकी शाफ्ट एक्स एक्सिस में है तो आपके रिएक्शंस वाई और जेड एक्सिस में आएंगे। ऑलराइट बेटा, तो अब वी आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट अप्लाइंग आवर इक्वेशंस। ठीक, सबसे पहला काम ये करें कि हम लोग इस फोर्स को, जो 450 न्यूटन की फोर्स है, जिसको हम एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड कॉम्पोनेंट में ब्रेक करें, कॉम्पोनेंट्स निकाल लें, बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, Fy will become 450 cos 45 and Fz will become F450 sin 45, and they are going to be the same because sin cos 45 और cos 45 सेम होता है। तो हमारे पास Fy और Fz निकल के आ गया, ठीक है? दे बोथ आर 318.2 न्यूटन। और मैंने यहाँ पे इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चीज नहीं शो की हुई, आई हैव जस्ट गिवन द मैग्नीट्यूड। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल के यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव सेंस यहाँ पे नहीं मेंशन। ऑलराइट, तो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग अवर इक्वेशन। सबसे पहले हम समेशन एफ एक्स करेंगे। एक्स में हमारे पास दो फोर्सेस हैं सिर्फ, ए एक्स एंड बी एक्स। तो व्हेन आई डू समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, आई गेट ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0, विच बेसिकली मीन्स के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सी चीज है, हमें पता चल गया। अगर मेरे से एक भी चीज पता चल जाएगी तो दूसरी भी पता चल जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी नीड टू अप्लाई समेशन एफ वाई। वाई में देखें हमारे पास क्या क्या है। वाई में हमारे पास एफ वाई है और सी वाई है, ठीक है? तो बोथ आर पॉजिटिव राइट नाउ। तो वी हैव एफ वाई प्लस सी वाई इक्वल्स टू 0, सी वाई बिकम्स इक्वल टू माइनस एफ वाई, और एफ वाई हमारे पास नोन है, ठीक है? एफ वाई हमारे पास नोन है, तो whatever magnitude we have for Fy, that magnitude will be applied here, and this is just a magnitude because Fy की सेंस हम ऑलरेडी अपनी इक्वेशन के अंदर यूज कर चुके हैं। तो जो भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव की सेंस है वो इनिशियली डल जाती है, राइट? यहाँ पे तो जब यहाँ पे माइनस Fy की बात हो रही है, दैट मीन्स कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है यहाँ, राइट? तो सी वाई भी आ गया। फाइनली वी हैव समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0, और एफ जेड में हमारे पास ए जेड है, बी जेड है, सी जेड है और एफ जेड है। तो वी हैव ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड माइनस एफ जेड इक्वल्स टू 0, और माइनस एफ जेड को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, तो दिस बिकम्स ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड इक्वल्स टू 318.2। तीनों फोर्सेस की इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमें मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब मोमेंट की इक्वेशन इस केस में थोड़ी सी लंबी होंगी, बिकॉज इनिशियली हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे मोमेंट जीरो हो रहे थे, इस केस में ज्यादा फोर्सेस के मोमेंट्स आ रहे होंगे। तो अगर हम
अब समेशन एम एक्स देखने की कोशिश करें ना, तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फर्स्ट एलिमिनेट द फोर्सेस जिनका कोई मोमेंट नहीं है। ए एक्स का कोई मोमेंट नहीं होगा अबाउट द एक्स एक्सिस, बी एक्स का कोई मोमेंट नहीं होगा अबाउट द एक्स एक्सिस, दोनों एक्स की डायरेक्शन में है। पैरेलल टू द एक्सिस कोई फोर्स होती है उसका कोई मोमेंट नहीं होता। ए जेड का कोई मोमेंट नहीं होगा बिकॉज दिस पासिस थ्रू द एक्स एक्सिस। बाकी जितनी फोर्सेस बची हैं सबका मोमेंट है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड ड्रॉ दिस थिंग। तो अगर हम यहाँ से विजुअलाइजेशन करें अपनी इस डायरेक्शन से, तो वी हैव दिस इज माय एक्स एक्सिस, सही है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो हमें एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रहा। देन वी हैव आवर एक्सिस सिस्टम ड्रॉन लाइक दिस। We have dz ठीक है, एंड वी हैव, मैं स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फोर्सेस। तो मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स एफ वाई एक्ट कर रही है, एक फोर्स सेम पॉइंट के ऊपर एफ जेड एक्ट कर रही है, एंड इसी के पीछे बिकॉज दिस एफ वाई एफ जेड एंड सी वाई सी जेड बोथ आर इन द सेम लाइन। अगर आप इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ना एक्स के परपेंडिकुलर, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दे आर इन लाइन, ठीक है, एक के पीछे एक है। कैसे समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है, अपनी फिगर से भी समझ में आ रहा है, बिकॉज ये जो डिस्टेंसेस मेजर्ड हैं एफ और इस पॉइंट के और पॉइंट सी के, दे आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डिस्टेंस मेजर्ड है, तो उसका मतलब ये दोनों इन लाइन है। तो इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास सी की फोर्सेस भी, तो आई कैन जस्ट यूज समथिंग एल्स टू ड्रॉ दोस फोर्सेस। यहीं पे मेरे पास cy, sorry, this will take as positive, cy और cz भी यहीं पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बाकी जो हमें डिस्टेंसेस मेजर करने, डिस्टेंसेस हमें समझ में आ जाएंगे। मोमेंट हमारा x के अबाउट है, ठीक है। तो अब हम फोर्सेस देख सकते हैं, तो बी जेड के केस में डिस्टेंस y में होगा, x और z है तो डिस्टेंस y में होगा। एफ वाई के केस में, ठीक है, डिस्टेंस z में होगा। एफ जेड के केस में डिस्टेंस y में होगा। लेट्स जस्ट कॉल इट 2 बिकॉज ये हमारे पास दोनों नाम में चेंज करना चाह रहा है। एंड सी वाई के केस में सेम डिस्टेंस होगा बिकॉज ये दोनों पॉइंट को, अगर मैं परपेंडिकुलर देख रहा हूँ, सेम हाइट के ऊपर है, सेम एक्स, इनका y और z में सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट का, राइट। तो और फाइनली वी हैव सी जेड और दैट इज dy2, ये दोनों सेम उस पर। अच्छा जी, अटेंडेंस बेटा नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी नहीं ले रहे अटेंडेंस। नेक्स्ट सेशन जो होगा ना हमारा, अभी 10 मिनट का हमें रिज्वाइन करना है, उसके अंदर अटेंडेंस मार्क करेंगे। ऑलराइट, अब हमने ये सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, राइट। तो अब बी जेड का जो डिस्टेंस होगा, बी जेड का डिस्टेंस वाई की डायरेक्शन में मेजर होगा। तो बी जेड हमारे पास ये वाला है, बी जेड का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई में मेजर करना है, दिस डिस्टेंस हियर, दिस इज 0.8, ठीक है, तो दिस इज 0.8। एफ वाई जो हमारे पास फोर्स है, ये वाली फोर्स है, इसका डिस्टेंस हमें जेड में मेजर करना है। एक्स एक्सिस से एफ वाई का डिस्टेंस जेड में जो मेजर होगा, इट इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस, जेड में मेजर कर रहे हैं ना, ये वाला डिस्टेंस है। अगर आपको ये चीज विजुअलाइज नहीं हो रही, वी कैन मूव दिस थिंग। हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं ना कि हम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को मूव कर सकते हैं, तो इस वाले डिस्टेंस की बात होगी। ये डिस्टेंस क्या गिवन है? ये डिस्टेंस 0.4 मीटर्स गिवन है। यू कैन चेक कि ये इस लाइन से, ये वाली जो लाइन बन रही है, इससे y एक्सिस का डिस्टेंस 0.4 मीटर्स है, एंड y एक्सिस इज ऑन द सेम प्लेन एज द x एक्सिस। तो अगर मैं z में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो 0.4 मीटर्स ही आएगा। एफ जेड की अगर हम बात करें, एफ जेड के लिए मुझे y में डिस्टेंस चाहिए, और y में जो मेरा डिस्टेंस एफ जेड का आ रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, दैट इज 1.2 मीटर्स। और बाकी ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है बिकॉज
एफ और सी की जो फोर्सेस हैं वो सेम डिस्टेंसेस पे अप्लाई होती चलिए एफ जेड वाला वापस बता दो। है। एफ जेड वाला दोबारा बता देते हैं। एफ जेड वाले केस में अगर आप इसको यहाँ तक लेकर आए तो हमें ये वाला डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, सही है ना। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ गिवन है, अगर मैं इसी फोर्स को नीचे मूव कर दूँ तो इफ आई मूव दिस हेयर तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। दिस इज 0.8 प्लस 0.4, ठीक है। तो ये मुझे डिस्टेंसेस पता चल गया। सो नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू एक्चुअली राइट माय इक्वेशन। बिफोर आई डू दैट, हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज रीजॉइन एंड देन वी कैन फिनिश दिस प्रॉब्लम। थैंक यू। राइट, तो लेट अस रीस्टार्ट। इस सेशन में प्लीज अपनी अटेंडेंस में मार्क कर दीजिए सब लोग एंड वी कैन फिनिश दिस प्रॉब्लम। राइट, वी हैव जस्ट सेड कि हम लोग समेशन एम एक्स लिख रहे हैं एंड वी हैव आइडेंटिफाइड कि किस किस फोर्स का मोमेंट है हमारे पास, बी जेड, एफ वाई, एफ जेड, सी वाई, सी जेड। सबके हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं और सबकी सेंस हमें इस 2D डायग्राम से समझ में आ जाएगी कि बी जेड का मोमेंट हमारे पास जो होगा, लेट्स जस्ट चेंज द कलर है, बी जेड का मोमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एफ वाई और सी वाई का मोमेंट क्लॉकवाइज है और एफ जेड का मोमेंट, तो दिस इज फॉर एफ वाई एंड सी वाई, दिस इज फॉर एफ जेड एंड सी जेड के केस में दिस इज फॉर सी जेड, ठीक है। तो 2 मोमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं और 3 मोमेंट हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड राइट दिस। लेट्स जस्ट आल्सो राइट कि बी जेड है ताकि हमारे सबके साथ एक खबर नजर आते हैं। तो दिस इज फॉर बी जेड, डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी सेम आ गया। एफ वाई का मोमेंट हमारे पास क्लॉकवाइज है, एफ जेड का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, दोनों डिस्टेंसेस आ गए। डिस्टेंसेस हमने 0.4 और 1.2 मीटर्स लिखे थे, 1.2 पॉइंट सही से लगा देते हैं, 1.2 मीटर्स ये भी हमने सही से लिख दिया। और सी वाई और सी जेड के डिस्टेंस भी सेम है, वी हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू बी द सेम। तो हमारे पास इनका में सी वाई का मोमेंट क्लॉकवाइज है और सी जेड का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। 2D वाली जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस ऑफ द मोमेंट्स। तो एक इक्वेशन ऑफ फॉर्म हो गई विच इज फॉर समेशन एम एक्स, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें एंड क्योंकि एफ जेड और एफ वाई हमें एक्चुअली पता है, ठीक है, तो इनके मोमेंट्स हम कैलकुलेट करके वी आर टेकिंग इट टू द अदर साइड। तो ये जो टर्म लिखी हुई है, दिस इज द मोमेंट्स ड्यू टू एफ वाई एंड एफ जेड एडेड टुगेदर। दोनों नेगेटिव थे, ऐड होकर राइट साइड पे चले गए, पॉजिटिव हो गए। एम एक्स की इक्वेशन फॉर्म हो गई है हमारे पास। अब हम एम वाई की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एम वाई की इक्वेशन लिखने के लिए we again will do a similar sort of exercise. So anything passing through the y-axis does not have a moment. तो हमारे पास anything parallel to the y-axis also does not give a moment. तो ये y-axis से पास हो रहा है, 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 ये y की डायरेक्शन में है, ये y की डायरेक्शन में है, ये y से पास हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गॉन, सही। एफ जेड वाई एक्सिस के थ्रू पास हो रहा था, बी एक्स बी जेड वाई एक्सिस के थ्रू पास हो रहा था, ए एक्स ए जेड वाई एक्सिस के थ्रू पास हो रहा था, और एफ वाई इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो ये भी चला गया। बचा क्या, सी जेड बचा। सी जेड का मोमेंट 300 भी है। एग्जैक्टली दैट, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सी जेड का मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ कपल मोमेंट एक्टिंग हियर अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम अगर इस मोमेंट की इक्वेशन अपनी लिखने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू कंसीडर द मोमेंट ऑफ सी जेड, और कोई भी अप्लाइड मोमेंट जो y की डायरेक्शन में होगा वो भी आ रहा होगा। तो दिस 300 न्यूटन मीटर्स जिसको हम कह रहे थे नेगेटिव है, ये भी इक्वेशन के अंदर आएगा, सही। सी जेड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मोमेंट इज अबाउट द y एक्सिस, फोर्स इज इन द z एक्सिस, तो डिस्टेंस विल बी इन द x एक्सिस। तो y एक्सिस से लेके सी जेड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन x इज दिस डिस्टेंस हियर, सही है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप इसको फोर्स को नीचे मूव कर लीजिए, यहाँ पे फोर्स को मूव कर लें
अपनी लाइन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज व्हाट इज नीडेड, और ये डिस्टेंस ये वाला गिवन है, तो ये 0.6 मीटर्स का डिस्टेंस गिवन है। इसको थोड़ी सी आपको डिस्टेंसेस मेजर करने में विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी, कि फॉर एग्जांपल मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था, उन्होंने ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया, उन्होंने बोला कि इसके पैरेलल 2 लाइन ऐसे जा रही है और इसके पैरेलल 2 लाइंस ऐसे जा रही हैं, और मैं बता रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस 0.6 मीटर, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, तो दिस डिस्टेंस इज द सेम एज दिस डिस्टेंस इज द सेम एज दिस। ठीक हो गया, ये चीज हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, तो वी कैन देन गो अहेड एंड राइट दिस इक्वेशन। अब CZ का मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अगर हम y के परपेंडिकुलर विजुलाइज करें तो y के, तो हम देखेंगे दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय z एक्सिस, दिस इज y, राइट। अब CZ आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो दिस इज रिजल्टिंग इन ए पॉजिटिव मोमेंट, सही। डिस्टेंस इसका हमने कहा 0.6 है, तो वी कैन गो अहेड एंड राइट द मोमेंट। तो CZ टाइम्स 0.6 minus 300 equals to 0, and we can then find out what is CZ. अटेंडेंस प्लीज साथ साथ लगा दीजिएगा, अटेंडेंस को एंड में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो द एक इक्वेशन अब बाकी रह गई, दैट इज फॉर MZ के लिए वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं एंड लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर MZ के केस में हमें AX का कोई मोमेंट नहीं मिल रहा, AX का कोई मोमेंट नहीं है, AZ का कोई मोमेंट नहीं है, दोनों Z एक्सिस से पास हो रहे हैं। BZ is in the same direction as Z axis, FZ is in the same direction as Z axis, CZ is in the same direction as Z axis, FY is passing through the Z axis, ठीक है। होपफुली यू कैन विजुअलाइज दिस। इस तरीके से एक ये हमारा Z एक्सिस है, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है। इफ यू एक्सटेंड दिस फोर्स, ये फोर्स यहाँ पे Z एक्सिस को कट कर रही हो, ठीक है। तो FY का भी कोई मोमेंट बचा क्या, BX बच गया और CY बच गया, BX बच गया और CY बच गया। तो अगर हम इस चीज को ड्रॉ करें अपने पास, तो लेट अस सी वेयर वी कैन ड्रॉ इट हियर। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऊपर से विजुलाइज करें चीज की, वी आर विजुलाइजिंग फ्रॉम दिस साइड हियर, देन दिस इज अवर Z एक्सिस, ये मेरा X एक्सिस है, ये मेरा Y एक्सिस है, राइट। एंड BX मेरे पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मैं टॉप से देख रहा हूँ ना, BX में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसका डिस्टेंस जो यहाँ से गिवन है, दिस डिस्टेंस हियर इज 0.8 मीटर्स, और दूसरी जो फोर्स एक्ट कर रही है वो CY एक्ट कर रही है। CY मेरे पास इज एक्टिंग समवेयर हियर लाइक दिस, और ये जो डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 0.6 मीटर। डिस्टेंस हमने कैसे मेक श्योर किया, ये वाले चाहिए होंगे। हमारे पास मोमेंट Z में है, फोर्स BX है, तो डिस्टेंस Y में होगा, तो Y में डिस्टेंस इज 0.8। मोमेंट Z में है, फोर्स Y में है, तो डिस्टेंस विल बी इन दी X एक्सिस। जी बेटा बोलिए सर। जैसे YZ अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वो Z एक्सिस से पास होगी, इसी तरह CY भी तो पास होगी। नहीं ना, CY नहीं होगी ना। या हमने जब पहले क्या था कि बोला था ये अलाइंड है, तो दोनों होनी चाहिए। नहीं किसके, वो तो बेटा हम X के रिस्पेक्ट से देख रहे थे ना, हम उस वक्त हम इस साइड से विजुलाइज कर रहे थे। जब यहाँ से आप सोचें, आप इस चीज की इस साइड से, जो मैंने अभी नया एरो बनाया ना, यहाँ से मैं फ्रंट से आके देखूंगा तो इसके पॉइंट C इसके पीछे होगा, लेकिन अगर मैं इस चीज को यहाँ से देखूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे थोड़ी है, डिस्टेंस में है ना। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को ऊपर से भी देखूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के अलाइन तो नहीं है ना, ये दोनों के बीच में गैप है। सिर्फ X एक्सिस से विजुलाइज करते वक्त ये दोनों एक दूसरे से अलाइन थे, बस बाकी टाइम नहीं थे। और जो आप कह रहे हैं कि CY भी Z एक्सिस से पास होगा, नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि दिस वाज FY, दिस इज माय Z एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसको थर्ड एक्सिस में मूव कर दूं,
ठीक है, और फिर यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा हूँ और वो मैं एक्सटेंड करूँ तो वो यहाँ कहीं से पास हो जाएगी। दिस इज नॉट द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये रहा मेरा। तो ये मैं मूव कर गया थर्ड डायरेक्शन में। आप इसको 3D में सोच रहे हैं ना, आप इसको कहीं और ले गए, पीछे डेप्थ में ले गए। जब आप डेप्थ में ले गए फिर मोमेंट से फिर इसका फिर ये जेड एक्सिस से नहीं पास हो रही। यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया बेटा? ठीक है, सही हो गया। तो अब हमारे पास, हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो फोर्स सी वाई है मोमेंट जेड में है, फोर्स सी वाई है, तो डिस्टेंस एक्स में मेजर होगा। तो एक्स में जो डिस्टेंस है सी वाई और जेड एक्सिस का वो ये 0.6 मीटर। ऑलराइट, तो अब वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड राइट दिस इक्वेशन। इसमें से मेरे पास बी एक्स का जो मोमेंट है नेगेटिव है और सी वाई का जो मोमेंट है वो भी नेगेटिव है। दोनों मोमेंट नेगेटिव रखती है हमने यहाँ पे, सही। तो हम वी कैन फाइंड आउट वन इन टर्म्स ऑफ द अदर, एंड सी वाई हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, नेगेटिव था। नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव के अंदर नेगेटिव वैल्यू प्लग इन कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना नेगेटिव, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हमारी अज्यूम्ड डायरेक्शन गलत थी। ठीक है, तो अगर मेरा सी वाई नेगेटिव आ रहा है तो मैं जब अपने सॉल्यूशन की कोई भी वैल्यू दोबारा सॉल्यूशन के अंदर प्लग इन करूंगा वो प्लस माइनस के साथ प्लग इन करूंगा, क्योंकि ये चीज ऑटो करेक्ट हो रही है ना। इस वक्त हम ये पता चल रहा है कि सी वाई की वैल्यू गलत निकाल ली। ठीक है, तो एनी वैल्यू विच इज सॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम, जब वो दोबारा अपनी इक्वेशन में यूज हो रही होगी वो साइन के साथ यूज होती है। लेकिन अगर कोई अप्लाइड फोर्स है जैसे एफ जेड और एफ वाई, इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर हमने यूज कर ली है। ठीक है ना, इसकी अगर मैं समेशन एफ वाई समेशन एफ जेड लिख रहा था, इसमें एफ जेड का नेगेटिव साइन मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया था। तो एफ जेड और एफ वाई के मोमेंट्स या फिर कोई भी वैल्यू निकालने में नेगेटिव साइन यूज नहीं होगा। लेकिन कोई भी वैल्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं जब वो यूज होगी अपनी आगे कहीं जाके तो वो नेगेटिव साइन के साथ यूज होगी, बिकॉज ये चीज ऑटो करेक्ट कर रही है हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन को। ठीक है, तो मेरा सी वाई पॉजिटिव लिया हुआ था, नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ लग कर एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द रिमेनिंग थिंग इज जस्ट टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट एवर इज लेफ्ट। बी एक्स निकल आया, पहली इक्वेशन से एक्स आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन से मेरे पास मुझे सी वाई पता है। ठीक है, सी वाई मुझे पता है, सी जेड मुझे पता है, सी वाई सी जेड डाल के मैं बी जेड भी निकाल सकता हूँ। और फाइनली मेरे पास एक चीज रह गई ए जेड, तो बी जेड और सी जेड दोनों पता चल गए तो मैं ए जेड भी निकाल सकता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगेन मुश्किल चीज इस प्रॉब्लम्स में क्या है? सबसे मुश्किल चीज मोमेंट की इक्वेशन लिखना है, और एक बहुत जरूरी चीज विच इज नॉट डिफिकल्ट, आप उसको यूज टू हो जाएंगे, वो सही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि आप सही सपोर्ट रिएक्शन लगाना। दैट इज ऑल्सो क्रूशियल। अगर आप गलत फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो चीज सही से सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, और मोमेंट की इक्वेशंस लिखना प्रॉब्ली इज द टफेस्ट थिंग इन दिस। आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी और उसका वाहिद तरीका यह है कि आप सवालों को सॉल्व करें। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग सवालों को सही से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्वेश्चन वगैरह में दैट इट डज नॉट शो के प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं। प्रैक्टिस सवालों की सोल्यूशन को देख के नहीं होती, सोल्यूशन को देख के बगैर होती है। तो बुक खोलिए, सवाल को सॉल्व कीजिए, and if you have access to the solution manual, after solving it you can then compare your solution with the solution manual. But if you see the solution first, जैसे स्लाइड्स के सवाल सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप स्लाइड्स का सॉल्यूशन देखने के बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल कभी भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है। जब भी नया सवाल आएगा आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको सॉल्यूशन देखे बगैर सवाल को सॉल्व करना सीखना। अगर आप सॉल्यूशन देख के सवाल को सॉल्व करेंगे तो नया सवाल सॉल्व नहीं होगा। वो है वो माइंडसेट ही नहीं डेवलप होगा कि नए सवाल को कैसे अप्रोच करें। फरूख बेटा, मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है यहाँ पे क्विज। जब ये यूनिवर्सिटी ओपन होगी, ऑफ कोर्स बिफोर द एंड ऑफ द सेमेस्टर, देन आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं आपके उसको डबल चेक करूँ। ठीक है, बट राइट नाउ सिंस द यूनिवर्सिटी इजंट ओपन फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग देयर। सही, क्वेश्चन 2 के नंबर सर गो अहेड बेटा, बोलिए। सर मैं बोला था, मैं अभी क्लास ले रहा था तो मेरी मेरी नेट बंद हो गया था तो मैं बाहर गया था डेटा डलवाने में, अभी आया हूँ। आप अटेंडेंस कर दो, मार्क लिख दो अटेंडेंस।
जल्दी से लिख दो, फिर मैं सेशन 1 करूँ। आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा ले चुका हूँ। ऑफ कोर्स यू हैव प्रोबेबली हैव अनदर क्लासेस में। तो अच्छा, क्विज के नंबर चेक कर लेना। मैंने हाथ थोड़ा सा हल्का रखा है, नंबर मैंने दे दिए, और तो फिर भी कोई बहुत ही ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस है, बिलो माय एक्सपेक्टेशन। देयर वाज अ लॉट ऑफ चीटिंग इन सर मार्क्स नहीं शो हो रहे, मार्क्स नहीं शो हो रहे। मार्क्स नहीं शो हो रहे। मैं देख लेता हूँ, अभी मैं डबल चेक कर लेता हूँ, अभी हो जाएंगे शो अगर नहीं हो रहे। एनीबडी हु चीटेड गेट्स अ 0, ठीक है। और चीटिंग करने के 2-3 काम हो रहे हैं। एक ये हो रहा है कि लोगों ने डायरेक्टली किसी और का सोल्यूशन अपलोड कर दिया, और वो सोल्यूशन हमें कैसे पता गलत अपलोड किया, बिकॉज देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और कोई और ही सवाल का प्रॉब्लम अपलोड कर दिया। और एक फ्री बॉडी डायग्राम के लिए भी देयर वर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ थीटा रिपोर्टेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जैसे उनको अगर थीटा 85 डिग्रीज मिला हुआ है तो उन्होंने 30 डिग्री के लिए सॉल्व कर दिया। अगर उनको थीटा 60 डिग्रीज मिला हुआ है, उन्होंने 10 डिग्री के लिए सॉल्व कर दिया। that आपको वो एंगल मिला ही नहीं था। आपके पास द ओनली वे you knew that 10 degree was also given to somebody was you were talking to somebody else. You need to understand कि हम लोगों के डिपार्टमेंट के अंदर there is a very strict policy and that everybody follows. If you're caught cheating in an obvious way, you straight away get a 0 and there is no compromises on cheating. ठीक है, सवाल समझ में नहीं आ रहा, 10 दफा पूछ लो मुझसे, ठीक है। कोई चीज अंडरस्टैंडिंग है, मुझे व्हाट्सएप पे तंग करते रहो। पहले कोई इसकी तैयारी करे, नहीं समझ में आ रही, मुझे करते रहो। बट व्हेन यू अटेम्प्ट अ क्विज, देन देयर आर नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन चीटिंग। सही हो गया। इस चीज का आइंदा ख्याल रखिएगा। टाइम का मैं फिर बता रहा हूँ, देयर इज 5 मिनट्स आफ्टर द एंड ऑफ द क्विज कि अगर किसी का कोई मसला हो गया वो जल्दी से ईमेल कर दे मुझको, और दैट इज ओनली देयर अगर किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है एंड यू जस्ट कीप ऑन ईमेलिंग मी आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। इस दफा मैंने अप टू 15 मिनट्स तक एक्सेप्ट कर लिए हैं, और जिसने मुझे रीजन दे दिया था उसके मैंने उसके बाद भी एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर रीजन टाइम पे दिया, ये नहीं हो सकता कि आप 11:30 पौने 12 मुझे मेल करें कि आई वाज फेसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, मेरा क्विज एक्सेप्ट करें। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप अगर मुझे क्लास में क्विज दे रहे होंगे, 11 बजे क्विज खत्म होगा और मुझे 4:30 बजे तो मेरे रूम में लाके कुछ पकड़ा देंगे, ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, राइट। तो टाइम का आप लोगों ने ख्याल रखना है, और चीटिंग नहीं करनी। कंसिडर दिस अ वार्निंग। ठीक है, मैंने कुछ रिपोर्ट नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं किया, बट दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। यू कांट चीट। जो किया है खुद सबमिट करें। अगर वही काम खुद करके सबमिट करते कुछ नंबर आ जाते हैं, अभी 0 लगते। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज 2 थिंग्स। ओके, लेट्स एंड दिस। आपकी अगली क्लास अगर है तो उसका टाइम बिल्कुल शुरू होने वाला है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझसे अलग से पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।